ये जो भारतीय विश्वकर्मा महासंघ का जो आप लोग जो मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप पूरी तरह से लिखे हुए ठठेरा, लोहार, सोनार और उसके बाद आपको कुम्हार, ये जो आपका ये जो जो जाति को एकजुट करने की जो बात हो रही है, तो क्या इसका पटना में ही आप लोग कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि छोटे छोटे टुकड़े के रूप में हर एक विधानसभा या हर एक जिला लेवल पे ऐसा कुछ पद यात्रा टाइप से या कुछ सेमिनार टाइप से या लोगों से जनसंपर्क किस तरह से कर रहे हैं? कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, उसके बारे में मन में ख्याल आ रहा है। सर्वप्रथम आपको हम अपने कार्यालय में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आपने वहाँ से चलकर हमारी रिपोर्टिंग करने के लिए हमारे ग्राउंड पर पहुँचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज जो आज़ादी से लेके अब तक इस विश्वकर्मा समाज के कई लोगों ने इस समाज में व्यापकता लाने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने लंबी लकीरें नहीं खींच पाई। जो वर्तमान परिस्थितियों है उस परिस्थितियों के अनुसार हमारा रिजल्ट नहीं हो पाया। आज जो निरंतर 3 साल से हमारे आदरणीय नेता मुकुल आनंद के नेतृत्व में भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के बैनर तले विश्वकर्मा भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र हैं। मनु मैं त्वष्टा शिल्पी देव। मनु लोहार वंश हो गया, मैं बढ़ई वंश हो गया, त्वष्टा कसेरा और ठठेरा, और शिल्पी हो गया हमारा कुमार वंश, और देवज्ञ हमसे सबसे छोटे सोनार भाई लोग, वो हमारे विश्वकर्मा में सबसे छोटे पुत्र हैं। तो हम आज तक बढ़ई अलग लड़ाई लड़े, सोनार अलग लड़ाई लड़े, सारे भाइयों ने अलग अलग लड़ाई लड़के हम आपस में टूटते गए और बड़ी कामयाबी नहीं पाए। आज जो हम लोग वैसे जब हम लोग भी प्रयास किए थे तो हर समाज के जो भी नेता है उन्होंने यह कहने से बाज नहीं आए, यह हम लोग वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन यह प्रयास आपका विफल हो जाएगा। तो फिर जब हम लोग देखा, जमीन पर चला, लोगों के बीच जाने का काम किया, तो यह महसूस किया कि जिस तरह से आप एक कहानी सुने होंगे अंगूर और लोमड़ी कौवा वाले जी, है ना, तो उसी प्रकार से हमें रिजल्ट मिल गया कि हमने देखा जब लोगों के बीच गया तो लोग हर जगह में उत्सुक है। लोगों में एक ऐसा चीज है कि हम विश्वकर्मा का पुत्र है। आज तक यह किसी ने ईमानदार प्रयास नहीं किया। हमारी प्रयास से आज सोनारों में जाके देखिए, पूरे बिहार से समर्थन मिल रही है। कसेरा से जाके देखिए, उस समाज में जाके रिपोर्टिंग कीजिए, वहाँ मिल जाएगी आपको कि कसेरा भाई भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के साथ चल रही है। ठठेरा भाई को देखिए, कुम्हार भाई को देखिए, यानी हम विश्वकर्मा के जो भी पुत्र हैं अभी पूरे बिहार में भारत विश्वकर्मा महासंघ के तत्वावधान में और हमारे नेता मुकुल आनंद का नेतृत्व को स्वीकार करके बड़ा कारवा करने का संकल्प ले लिया। अच्छा, एक सवाल और मन में है, क्योंकि अभी लोकसभा आने वाला है अभी इसी 2024 में मई में, तो क्या जब आप ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं, पूरे बिहार 38 जिला है, तो जो आपके समाज से ऐसे भी कुछ समाज सेवी है या उनको कुछ ऐसा आप लोगों के तरफ से अगर अपना भाव रखे या कि हम भैया लोकसभा में कुछ आने का प्रयत्न करना चाहते हैं, समाज को सुशील बनाना चाहते हैं, तो क्या आप लोग के तरफ से कुछ निर्णय होगा क्या लोकसभा के लिए? बिल्कुल, ये हमारी प्रयास ही है। हम हर लोकसभा पर अपने विश्वकर्मा समाज की तैयारी करा रहे हैं। हम लोकसभा से लेके विधानसभा, पहले हमारे आगामी अभी लोकसभा है, इसमें भी हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। वो हमारा लोक जनाधार बनाने के लिए चल पड़ा है, और आगे यदि हम लोगों को किसी पार्टी ने मान सम्मान देने की काम नहीं करेगा तो हम विश्वकर्मा समाज से कैंडिडेट उतारने का भी काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम लोकसभा की बातें किए हैं, और एक और मन में सवाल है सर कि पूरे हर एक जो बिहार में जैसे कि हर एक समाज की बात होती है, तो जैसे हम भी जगह जगह जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पे देखते हैं
कि लोग समाज सेवी लिख देते हैं, हर एक जाति को पकड़ लेते हैं, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं जो गरीब लोग है वो गरीब ही रह के सिमट जाता है। वहां तक नहीं तो उसको लाभ मिलता है, कुछ सरकारी अनुदान नहीं मिल पाता है। तो वो सब के लिए आप लोग किस तरह का पॉलिसी बनाने का प्रयास, क्योंकि आपका भी बहुत सारा ग्राउंड पे किसी गांव से होंगे, किसी कस्बे से होंगे, तो कैसा नीति रहेगा ये जो भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के तरफ से अगर कोई आते हैं तो पॉलिसी मेकिंग आप लोग का नीति कैसा बनेगा, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों जो देखेंगे, जो व्यूअर्स है। आज अभी आपका बेहतरीन सवाल आया है और शायद आपने जो भी जहाँ भी रिपोर्टिंग करते होंगे जी, यह सवाल उनके लिए बड़ा भारी सवाल, जटिल मिलता होगा। यह सवाल ही होना चाहिए और इसका पहला प्रयास, इनका पहला भारत विश्वकर्मा महासंघ ने पहली प्राथमिकता दी है कि हम अपने समाज के अंतिम पायदान पर जीवन बसर कर रहे लोगों को किस तरह से उसे हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ करें, रोजगार युक्त बनाए, शिक्षित बनाए। यहाँ तक ये प्रयास भारतीय विश्वकर्मा महासंघ कर रही है। हमारा जो लड़ाई है किसी राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं है, हम व्यवस्था के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी जो हक हिस्सेदारी है, यदि हमारा हिस्सा बन रहा है तो हिस्सेदारी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लेकिन पहले हमने लिए हैं कि जब अपने समाज को हम शिक्षित करेंगे, केवल हम लोग मंच से भाषण देने की काम नहीं करते हैं कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। कैसे शिक्षित बनेगा, कैसे